अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक मीर और आप देखते हैं 12 न्यूज। आज का एक ऐसा अनोखा वाकया कि एक लड़का लड़की 3 दिन एक कमरा बुक करवाते हैं रहने के लिए और वहां से लड़का अकेला वापस जाता है और लड़की उसके साथ नहीं जाती। तो पता चलता है लड़की की इस वक्त होटल में बेजान जिस्म है, मतलब उसकी वहां पर डेड बॉडी पड़ी है, लाश पड़ी है। जी हाँ, असम की लड़की माया जो कि बेंगलोर में जॉब करने की गर्ज से, नौकरी करने की गर्ज से आती है, जहां पर पहले से ही उसकी एक बड़ी बहन रह रही होती है हॉस्टल में और वहां पर वो नौकरी कर रही होती है। दूसरी तरफ एक लड़का जिसका ताल्लुक केरला से था। भारत का ये वाकया, केरला से ताल्लुक रखने वाला ये लड़का, ये भी बेंगलोर में नौकरी की गर्ज से आकर रह रहा होता है। आजकल एक नया सिस्टम बन गया ना डेटिंग ऐप का। डेटिंग ऐप के जरिए माया की और इस लड़के की, आरिफ नामी लड़के की दोस्ती हो जाती है। मैसेजेस, तस्वीर, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब इतना आ जाते हैं कि आरिफ माया को कहता है कि बस अब मैं तुम्हारे साथ लिव इन रिलेशन में आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। माया उसको कहती है कि भी मेरी एक बड़ी बहन है, अभी उसकी शादी होनी है, उसकी अभी जिंदगी का आगाज होना है, मेरे वालिदैन अभी इस चीज की इजाजत नहीं देंगे, लिहाजा मैं अभी तुम्हारे साथ लिव इन रिलेशन में नहीं आ सकती, तो इसके बारे में सोचना छोड़ दो। लिहाजा ये मिलने का फैसला करते हैं। अब मिलने के इस फैसले में होता कुछ यूं है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये होटल का एक कमरा बुक करवाते हैं बेंगलोर में। एक रॉयल होटल का एक कमरा बुक करवाने के बाद ये जब वहां पर जाकर रहते हैं तो आप सुने कि एक दिन का कमरा बुक होता है, एक रात का। अगले दिन चेकआउट जब करना होता है तो होटल वाले इसको कॉल करते हैं कि भाई आपका टाइम पूरा हो गया, आप चेकआउट कर लें। कहता नहीं जी, हम एक रात और रहेंगे, फिर जितने बिल बनता है आप बनाएं। उन्होंने कहा पैसे लगेंगे, उसने कहा कोई मसला नहीं, पैसे मैं दे दूंगा। फिर तीसरे दिन भी यही कहा कि भाई पैसे लगेंगे, उसने कहा पैसों की कोई बात नहीं, पैसे मैं दे दूंगा, आप करें काम। अच्छा जी, अब ये तमाम चीजें देखने के बाद वो कुछ यूं रहा था कि आरिफ कमरे से अकेला चला गया। जब वो अकेला चला गया तो होटल वाले जो थे कमरे में कॉल कर रहे हैं बार बार, कोई फोन नहीं उठा रहा। फिर एक पर्सनल नंबर, शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड, आपको पता है सब कुछ होटल में दिया जाता है जब आप कोई रूम लेते हैं। तो फिर जब उसने पर्सनल नंबर पर कॉल की, वो भी मुसलसल नंबर बंद जा रहा था। फिर एक कॉपी होती है जो की या कार्ड की रूम को ओपन करने के लिए, तो वो मैनेजर देकर भेजता है। कमरा खुलवाते हैं तो कमरे में स्मेल, बुरा हाल और लड़की बेजान जिस्म। फौरी तौर पर पुलिस को बुलाया जाता है। भारत में ये खबर हवा में फैल जाती है, जिसके बाद केरला पे छापे पड़ते हैं। इस लड़के को देखा जाता है, होटल वाले अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं। वो बताते हैं कैसे ये एक रात के लिए आए, तो इन्होंने दूसरे तीसरे दिन पूरा बयान रिकॉर्ड होता है होटल की टीम से। फिर उसके बाद ये लड़का जैसे तैसे करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस इससे तफ्तीश करती है, सवालों जवाब करती है, तो ये बताता है कि कैसे ये उसे पसंद करता था, कितनी मोहब्बत थी, शादी करना चाहता था लेकिन वो नहीं करना चाहती थी। और फिर इसने कहा कि वो माया जो है दूसरे लड़कों से हंस कर बात करती थी, गले लगती थी, इस तरह की चीजें मुझे पसंद नहीं आती थी। तो जिस रात हम एक रात रहने के लिए वहां गए, उसी रात इसको एक लड़के की कॉल आई, इसने 1 घंटा मुसलसल उससे बात की। जब उससे बात की मुझे गुस्सा आया, मैंने इससे लड़ाई हुई तो पास पड़ा गुलदान, मैंने इसके सर में मारा जिससे कि बेहोश हो गई और मैंने गुस्से में आकर चाकू से इसके ऊपर वार किए और 15-16 वार उसने किए हुए। इस वक्त ये लड़का जेल की सलाखों के पीछे। देखने वाली बात यह है कि भारत में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का ये रिश्ता ये आम है, ये वहां पे चलता रहता है। जब आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो आप किसी को चीट ना करें, और अगर आपका किसी के साथ गुजारा नहीं, आप उसको छोड़ दें। मारने का हक तो आपको किसी ने भी नहीं दिया। चाहे ये गलती लड़की की थी, लड़के की थी, इसके बारे में क्या बयान दिया जाए, क्या कहा जाए, क्या पर्सनल राय दी जाए, इसमें सिर्फ इतना है कि किसी को मारने का हक आपको नहीं है और किसी को चीट करने का नहीं है। जब आप किसी के साथ रिश्ते में है तो फिर ठीक है, किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उन चीजों को अपनाना और छोड़ना शुरू कर दें। और मारना तो किसी सूरत भी माफ नहीं है। अब देखते हैं कि भारत की पुलिस अपने मुताबिक, अपने कवानीन के मुताबिक उस लड़के को जो भी सजा देगी, जहां भी कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी, ये तो उनकी पुलिस पर डिपेंड करता है। लेकिन इस तरह के रिश्ते जानलेवा साबित हो सकते हैं।